हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें हम आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें होनी और भी बाकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अभी जो हम लोगों ने जो डिस्कस नहीं किया है वो है आपका बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में आखिर क्या कंसेप्ट फॉलो होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें इसके पीछे क्या कंसेप्ट आपका काम करता है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लेता हूं ए और बी आपके दो पॉइंट हैं रिवर के अंदर। रिवर के ऊपर दो पॉइंट आपके ए एंड बी। कहां पर है बोलो? रिवर के ऊपर, और 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर की दूरी पर। और मान लीजिए जो बोट है आपकी, बोट की स्पीड है आपकी बी, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बी का मतलब स्टिल वाटर में, देखिए बी का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब भी मैं बी यूज करता हूं मतलब वो स्टिल वाटर, जब पानी शांत है। जब पानी शांत है यानी पानी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, हालांकि पॉसिबल नहीं है रिवर में, फिर भी मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो उसे मान लिया आपकी बोट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, कब? स्टिल वाटर में, खाली में स्टिल वाटर में। ओके, अब देखिए, अगर मान लिया जाए अभी पानी शांत है और कोई आपसे पूछे ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जल्दी बोलो। टी बराबर कितना? टी बराबर डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चों? 100 मीटर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कितनी बोलो स्पीड है? 10। तो आंसर इज 10 सेकेंड। ये कब है? जब पानी शांत है, जब पानी मूव नहीं कर रहा है रिवर में। ऐसा मान लिया जाए फॉर ए व्हाइल, ठीक है बच्चों। बट अगर मान लिया जाए पानी भी मूव करने लगे, मान लिया पानी ऐसे मूव कर रहा वाटर, और वाटर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर, डब्ल्यू का मतलब वाटर की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड, यानी पानी की स्पीड कितनी? डब्ल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड। और मान लो वाटर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ही, और आपकी जो बोट है वो भी ऐसे मूव कर रही है, कैसे? ऐसे ही, ए से बी की तरफ। कितनी बोलिए स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो प्यारे बच्चों, अब सीधी सी बात है, अगेन बी क्या? आपकी बोट की स्पीड स्टिल वाटर, और वाटर ऐसे बह रहा। तो जब आपकी बोट ऐसे मूव करेगी, ऑब्वियसली आपकी स्पीड पहले से ज्यादा होगी। क्यों? पानी भी आपकी हेल्प करेगा आगे जाने में, पानी भी ऐसे, आप भी ऐसे। तो अब आपकी बोट की स्पीड पहले से बढ़ जाएगी। तो उस स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या? डाउन स्ट्रीम स्पीड। जब बोट मूव करती है अलोंग द वाटर, क्या? अलोंग द वाटर, पानी की दिशा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो डाउन स्ट्रीम स्पीड। लेकिन ये भी बोट की ही स्पीड है। प्यारे बच्चे याद रहे, जो बी है वो भी बोट की स्पीड है, लेकिन वो स्टिल वाटर में। किसने? जल्दी बोलो। स्टिल वाटर में प्यारे बच्चों। और ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बता रहा हूं ये होगी बी प्लस डब्ल्यू। क्या होगी? बी प्लस डब्ल्यू। कब यूज होती है? जब बोट मूव करती है पानी की दिशा में। तो बी कितना? तो इसका मतलब जब भी बोट अलोंग द वाटर यूज करेगी, यानी पानी की दिशा में, तो स्पीड लेंगे कौन सी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। कौन सी? बी प्लस डब्ल्यू। ये याद रखना और कुछ नहीं। अब अगर पूछे ए से बी जाने में कितना टाइम लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम बराबर आगे डिस्टेंस, कितने? डिस्टेंस 100। अब स्पीड बी नहीं बल्कि बी प्लस डब्ल्यू, जो कि बी प्लस डब्ल्यू। तो प्यारे बच्चों बी कितना? बी 10, बी कितना? 2, तो 100/12। तो प्यारे बच्चों कितना? 4 से भाग कर दो ऊपर नीचे, 25/3 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब देखिए टाइम क्या लग रहा? पहले से कम लग रहा। पहले लग रहा था 10 सेकेंड, जब पानी मूव नहीं कर रहा था। याद करो, आप जो पीछे बताया था, जब पानी शांत था तो टाइम कितना लग रहा था? 10 सेकेंड। अब कितना लग रहा? 3
3 8 जा 24, 8 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इस आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 8 जा 24, बचा 1, रिमाइंडर 3। अब देखिए टाइम लग रहा पहले से कम, और कम लगना ही है, क्यों? क्योंकि पानी भी अब बोट की हेल्प कर रहा। तो ऑब्वियसली आप अपनी स्पीड से, ये स्टिल वाटर और पानी भी आपकी हेल्प करेगा, तो अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड V + W। तो हमेशा याद रखें, जब भी बोट अलोंग द वाटर मूव करेगी, तो स्पीड आपको क्या यूज करनी? V + W, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। बट अगर प्यारे बच्चों, अब लेते हैं एक और कंडीशन। प्यारे बच्चों क्या है? देखिए, अब पानी को मूव करवा देते हैं ऐसे उल्टी दिशा में। देखिए क्या जमाना आ गया है, पानी की दिशा बदल ली जा रही है। ओके, हालांकि हम बोट की दिशा भी बदल सकते थे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अगेन देखिए, बोट की स्पीड कितनी है? 10 मीटर/सेकंड स्टिल वाटर, लेकिन अब वाटर ऐसे मूव कर रहा, पानी ऐसे, बोट ऐसे, तो विपरीत दिशा में, क्या बोलिए? विपरीत दिशा में मूव कर रही है बोट पानी की। तो अब देखिए, अब क्या होगी? बोट की स्पीड पहले से कम हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब जब बोट वाटर के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में मूव करे, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो इसे यूज ऐसे बच्चों हम लिखते, इसका फॉर्मूला होता है B - W। ऑब्वियसली माइनस क्यों आया? क्योंकि अब स्पीड पहले से कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब अगर पूछेगा A से B जाने में टाइम कितना लगा रे बाबा, तब भाई डिस्टेंस है 100, B - W, तो 100/B - W। B है 10, W2 100/8। तो प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? 25/2। 4 से करते ऊपर से डिवाइड, सेकेंड। आगे चेक करके तो क्या? 12.12 सेकेंड। देखिए अब टाइम देखो, जो मैंने 3 केस डिस्कस किए, 3 केस। पहला केस क्या था? जब पानी शांत था, तो टाइम लग रहा था ऐसे भी जाने में 10 सेकेंड, और जब बोट मूव कर रही थी पानी की दिशा में डाउन स्ट्रीम, तो वहां टाइम था 8 से थोड़ा ज्यादा। अब है 12 से ज्यादा 12.5 सेकेंड। कब? अप स्ट्रीम में। अब सबसे ज्यादा टाइम लग रहा हो, तो लग रहा ही था, क्योंकि अब बोट ऐसे जा रही है, पानी इसको धकेल नहीं रहा, बल्कि इसे अवरोध उत्पन्न कर रहा है इसके चलने में। तो सीधी सी बात है, टाइम तो ज्यादा लगना ही लगना था, क्योंकि संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ ये याद रखना पड़ता, अगर बोट चले किसमें? स्टिल वाटर में, तो हम यूज क्या करने वाले हैं? केवल B। पर अगर मूव करे कैसे? डाउन स्ट्रीम, तो B + W, और अप स्ट्रीम में B - W। बाकी ऐसा जो कुछ खास चीज नहीं है। तो इसके ऊपर और देखिए, मैंने पहले बताया कि आपको जो कंसेप्ट में आप लोगों को समझाता हूं प्यारे बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। तो कंसेप्ट भी हो गए और क्वेश्चन भी हो गए। देखिए 2-3 छोटे-छोटे बड़े प्यारे से। तो यही मेरी खूबसूरती, उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आ रही होगी, और आनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो अगला सवाल लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है, यू आर गिवन दैट, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, एक बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है। मान लिया जाए ये है आपकी 15 मीटर/सेकेंड, और क्वेश्चन में दे रखा अप स्ट्रीम। क्या? अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट वो दे रखे, मान लेते हैं, समझ कर लेते हैं आपका ये 9 मीटर/सेकेंड। ये क्वेश्चन में दे रखा। अब सवाल सिर्फ देखिए, सवाल क्या है? देखिए सवाल ये, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड आल्सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट। तो क्वेश्चन क्या? फाइंड आउट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, and
स्पीड ऑफ करंट या वाटर, एक ही बात। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब अभी मैंने बताया था, जब बोट मूव करती कैसे, अलोंग द वाटर, पानी की दिशा में, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या था, बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू का डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो क्वेश्चन दे रखे 15। दूसरी अप स्ट्रीम स्पीड अभी बताई थी क्या, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू। ये कब यूज करते हैं, जब बोट चलती है पानी के विपरीत दिशा में। तो कितने देर के बाबा, 9। कितने प्यारी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कैन बी सॉल्व, बिल्कुल देखिए वी कैन सॉल्व। तो प्यारे बच्चों आइएगा, इसे सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दूंगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, तो बी और बी कितना होगा, 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 प्लस 9 24। तो प्यारे बच्चों यहां से देखो बी कितना गया, बी 12। बी का मतलब स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर, जो पूछी भी गई थी, एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ वाटर। पहले वाले इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट कर दो 12, क्या बोलो, बी की वैल्यू अगर मैं 12 पुट करता हूं प्यारे बच्चों, या सेकंड में पुट करते जो आपका अच्छी लगे, आपकी मर्जी है, तो बी के पुट किया 12 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 15। तो प्यारे बच्चों यहां से डब्ल्यू इज हाउ मच, 15 माइनस 12 3। तो दोनों सवालों का आंसर आ गया। पहले का क्या था, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर जो 12 है, और स्पीड ऑफ वाटर इज डब्ल्यू यानी 3। तो पहले का आंसर 12 मीटर पर सेकंड, दूसरे का 3 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होंगी, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आप मैं शब्दों के साथ सफर करें, कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। श्योर है? अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों इसी कड़ी में लेते हैं एक और सवाल। मान लिया जाए क्वेश्चन में, देखिए आपको, देखिए क्वेश्चन मैंने कहा कई बार मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं, पूरा डिक्टेट करने की जरूरत नहीं होती, देखिए यही मेरी खूबसूरती है। अच्छा से देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया जाए बोट, उसे जाना है किसी बोट को ए से बी, और पानी ऐसे बह रहा, उसे बहने दो। तो ए से बी जाने में बोट को लग रहे हैं, मान लेता हूं 10 सेकंड। कितने बोले बच्चों, 10 सेकंड। ये कब है, जब डाउन स्ट्रीम गई। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए से बी जाने में उसे 10 सेकंड लगे, और वापस आ रही, पानी ऐसे ही बह रहा, देखिए अब वापस आ रही, देखिए वापस, और वापस आई ऐसे, तो उसे लगे 15 सेकंड। टाइम तो ज्यादा लगा नहीं था, क्यों, क्योंकि अब पानी के विपरीत दिशा में, पानी ऐसे ऐसे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए सवाल ये है, सवाल प्यारे बच्चों ये है कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर। क्या बच्चों, स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो यार अगर पता कर देंगे, पता है क्या करना, स्पीड ऑफ बॉटल स्टिल वाटर का मतलब बी, एंड प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ करंट का मतलब डब्ल्यू। तो हमें बी और डब्ल्यू का रेशियो पता करना, क्या, बी एंड डब्ल्यू का रेशियो पता करना है। तो जरा सुनिएगा जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम देखिए, क्वेश्चन में दे के रखा था ए से बी जाने में उसे लगे 10 सेकंड। ए से बी का मतलब पानी ऐसे बह रहा है, और पानी भी ऐसे बी की तरफ ही बह रहा है, और बी से ए आने में उसे कितने लगे, 15 सेकंड। अब विपरीत दिशा में आ रही है, वापस आ गई, तो उसे लगे 15 सेकंड। तो सवाल क्या है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द बॉट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। यानी बी हो गई स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर, और डब्ल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ करंट। तो बी और डब्ल्यू का रेशियो पता करना है। कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं रखा देश दुनिया में। देखिए मैंने अभी भी आपको बताना, देखिए याद करो, वैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, सुनो याद करो, देखो एक जमाने के बाद कि जब डिस्टेंस सेम होती, जब दो केस में डिस्टेंस सेम होती, क्या डिस्टेंस सेम होती, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। देखिए जब दो केस में डिस्टेंस सेम होती है, तो T1/T2 इक्वल टू H2/S1। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, याद करो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या, T1/T2
इज इक्वल टू S2 बाई S1। ये फॉर्मूला कब काम करता है प्यारे बच्चों? जब डिस्टेंस क्या सेम है। सिलेंडर का डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब बोलो ये इसमें कहां यूज हो रही है बाबा? अरे ए से बी गया, फिर बी से ए आया, क्या दोनों के में डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। तो फॉर्मूला काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया। T1 क्या है? जाने का टाइम ले लो, T2 क्या ले लो? आने का टाइम। लेकिन स्पीड की उल्टी है। अगर ये जाने का टाइम है तो स्पीड कौन सी आएगी? आने वाली। कौन सी? आने वाली। तो बोलो कितना? T1 10 सेकेंड। व्हाट इज T2? तो T2 कितना? T2 आने का टाइम 15। अब S2 क्या है? सॉरी, S2 क्या? आने की स्पीड। उसमें उल्टा होता है, मैंने बता देखिए। डिस्टेंस क्वेश्चन है T1 कभी है S1 बाई S2 मत लिख देना, S2 बाई S1 होगा, उल्टा। ठीक। अब आने की स्पीड होगी S2 क्या? आने की स्पीड। तो ये क्या? अप स्ट्रीम क्या हो गया? अप स्ट्रीम स्पीड अभी बता दी, क्योंकि बोट आ रही है पानी की विपरीत दिशा में, पानी ऐसे और बोट ऐसे आ रही है। तो यानी कि अब जो स्पीड जो हम लेंगे S2 क्या? आने की स्पीड, यानी अप स्ट्रीम स्पीड। कौन सी? अप स्ट्रीम स्पीड। तो S2 कौन सी है? अप स्ट्रीम स्पीड। तो अभी बता फॉर्मूला B माइनस W। कितना आसान। और ये S1 क्या है? जाने की स्पीड, यानी जब बोट मूव कर रही है अलोंग द वाटर, पानी की दिशा में, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। कौन सी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। B प्लस W। कितना आसान देखिए। तो जब भी कितना प्यारा मैंने कहा ये रिजल्ट था हमारा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो T1 बाई T2 इक्वल टू S2 बाई S1। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम इससे पहले कई बार यूज कर चुके हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सवालों में। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे बोले 5 2 10 ऐसे करो, 5 2 10, 5 3 15, अच्छा लगेगा। अब कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई। 3b कितने बोलो बच्चों? 3b माइनस 3w इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यहां कर लो, 2b प्लस 2w। तो प्यारे बच्चों 3b माइनस 2b आएगा 2b। 3 माइनस 2b कितना होगा? b। और ये क्या जगह जल्दी बोलो? 3w जब वहां पर आएगा 2w में 3w ऐड होगा तो 5w। क्या सवाल होता है? b बाई w। तो b बाई w कितना हुआ रे बाबा? कितना हुआ रे? ऐसे आगे लिख देते हैं, जल्दी बोलो। b बाई w कितना हो गया रे? b बाई w गया नीचे, 5 तो वही रहा। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या था? फाइंड आउट b बाई w था, तो b बाई w इज 5:1। बिल्कुल। देखिए मैंने क्या कहा? अगर आप मेरे शब्दों के साथ सफर करोगे और पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज करोगे, ढंग से पढ़ोगे, ढंग से सीखोगे, ढंग से देखोगे, तो कोई दिक्कत होगा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सेशन 1 2 3, जैसे अगर किसी को टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना हो, सेशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह पढ़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत होने का सवाल पता नहीं। तो सारे कंसेप्ट बिल्कुल दूध की पानी की तरह बिल्कुल साफ, शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगे एकदम से, बिल्कुल। तो जितने भी एग्जाम है, जितने एप्टीट्यूड के एग्जाम होते, चाहे वो CUT हो, चाहे वो आपका बैंक PO हो, SSC हो, या कैट हो, या MA एंट्रेंस, कोई एग्जामिनेशन क्यों ना हो, एप्टीट्यूड कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये चीजें आती हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। प्लीज कमेंट भी करते रहिए, और चैनल को प्लीज, अगर कोई पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज और शेयर भी करें। तो फिलहाल सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन। जब तक के लिए जय हिंद।